हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें से कुछ घर के काम होते हैं और साथ में अपनी स्टडी होती है। और जो लोग भी न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको मैं बता देती हूँ कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ में एक हाउस वाइफ हूँ, घर भी मैनेज करना होता है, एक बेटी भी है, सो उसको भी मुझको देखना होता है। सो यही सब चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ करती हूँ। और साथ में अपना जो स्टडी रूटीन होता है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में जो खाना बनाया था लौकी की सब्ज़ी, वो मैंने अपनी बेटी को लंच में दे दिया था। और जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको भी हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन दोपहर में भी मैं खाना बनाती हूँ। और जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ना आलू की सब्ज़ी और साथ में परवल और चावल बनाऊँगी। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड को तो ना मोस्टली ये परवल जो होते हैं ना वो बहुत पसंद होते हैं। तो ना आए दिन ये इसकी सब्ज़ी ले आते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो है वो बना दो। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना बन के तैयार हो चुका है। बेटी भी स्कूल से आ चुकी है। सो बस यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे। और लंच करने के बाद में जैसे ये होता है कि दोपहर को 2:15 या 2:30 बजे तक का टाइम होता है। सो इस बीच ना मेरा 2:30 बजे तक खाना जो होता है दोपहर का वो हम लोग खाते हैं। फिर इसके बाद में जैसे मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, अपनी स्टडी करती हूँ। और फिर इसके बाद में जो घर के रूटीन होते हैं ना वो सारे काम करने के बाद में अगेन जो सेकेंड स्लॉट होता है मेरा स्टडी का, वो मैं करने के लिए बैठती हूँ। फिर इसके बाद में ये दोपहर का टाइम है। सो दोपहर का जो टाइम होता है ना 3-4 घंटे वाला, ये मैं अपने जो बाकी के बचे हुए काम होते हैं ना वो मैं अपने करती हूँ। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं ना, मैं जैसे 4 4:30 पे ऐसे में उठ जाती हूँ। फिर इसके बाद में ना दोपहर को 2 बजे तक ये रहता है मेरा पढ़ने का शेड्यूल। जैसे कि 4 से 4.5 घंटे ये दोपहर वाला जो टाइम होता है ना बेटी की स्कूल से आने से पहले पहले तक का, ये मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे 5-6 घंटे का जो टाइम होता है ना वो मेरी पढ़ाई का, वो मैं अपना डेली का निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना हम लोगों ने खाना खा लिया था। देन इसके बाद में ना अब थोड़ा सा देखो अपने लिए भी अब टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना देखो टाइम यूं ही निकलता जा रहा है, पता भी नहीं चलता है। सो अपने लिए थोड़ा सा टाइम ना एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर रखें, चाहे आप वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे खाना खाने के बाद में ना जैसे मैं भी अपनी बेटी के साथ में ना बैडमिंटन खेल लेती हूँ और वॉक भी करती हूँ, बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ, या मतलब जो भी मुझे करना होता है वो मैं अपने लिए टाइम निकालती ज़रूर। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है। और अब मैं घर के कामों से सब कुछ फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी स्टडी करूँगी। बेटी को भी पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया है और उसको भी स्टडी करवाऊँगी, साथ में मैं भी अपनी स्टडी करूँगी। और देखो, क्या आपने कभी ऐसे रियलाइज़ किया है कि जो 2025 है ना वो एकदम से निकल गया है। और ऐसा लग रहा है ना कि अभी तो जस्ट आया ही था, जनवरी का महीना था, एकदम से आके अक्टूबर भी ख़त्म हो गया। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। आप कमेंट करके बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। और देखो ये ना बस 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो 2 महीने हैं ना इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। क्योंकि इससे पहले जो भी मेरे एग्ज़ाम लगे हुए थे ना, कुछ कोई खास एग्ज़ाम तो था नहीं, बस एक ही एग्ज़ाम था, बस उसी पे फोकस था, वो भी जाके ना बस ऐसे ही निकल गया। लेकिन अभी जो ये 2 महीने बचे हुए ना, बस इन 2 महीनों में ना अब जम के तैयारी करनी है। अब जो भी हमारी कमियां थी उसको दूर करना है, ताकि ना नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आ रही है ना उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके। और देखो आपको भी पता है कि जब भी हम कोई तैयारी करते हैं ना तो उसके लिए 6 महीने साल भर ये मिनिमम होता है। क्योंकि इतना जो टाइम होता है ना वो किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इतना तो चाहिए होता है। और फिर इसके बाद में ना अपना रिवीजन होता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। सैटरडे संडे जो होता है, हमने वीकेंड तक जो भी हमने पढ़ा है ना वो सैटरडे संडे में रिवाइज कर लो। देन इसके बाद में फिर उसके मॉक टेस्ट लगा लो, PYQ एनालिसिस कर लो, उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो खरीद के लगाओ। तो यही सब चीज़ें होती हैं ना जो एक तैयारी को और बेहतर बनाती हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ना एक वीडियो शेयर किया था जो कि परसों वाला वीडियो है। उसमें मैंने आपको ना एक अपडेट दिया था जिसमें कि ना टेस्ट सीरीज के ऑफर के बारे में था। सो वो ऑफर जो है वो आज से यानी कि 29 से स्टार्ट हो चुका है। सो चलो एक बार मैं ना उस ऑफर को बता देती हूँ आपको। आपको भी पता है टेक्स्ट बुक जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम ऑफर अपना निकालते रहते हैं। और जब भी ऑफर निकालते हैं मैं हमेशा आपको अपडेट कर देती हूँ। और ये जो ऑफर है महापर्व सेल, ये भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। यानी आज से जो सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा था वो 1799 की जगह अब आपको मिलेगा 351 में। और जो इसी तरह से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो आपको 1999 में मिल रहा था वो इस समय आपको 439 में मिलेगा।
और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रीस्टार्ट RESTART, सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में है, सो आप इसको यूज़ करने के बाद में ना 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। सो ये जो ऑफर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट करके अपना ये जो ऑफर है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी मैथ्स लगा रही हूँ। मैथ्स में जैसे कुछ PDF वगैरह है वहाँ से ना मैंने डाउनलोड कर रखा है, या जैसे कि मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना तो वो मैं यूट्यूब से या फ्री जो भी क्लासेस पढ़ी हुई होती है ना, जैसे वो मैं लगा रही हूँ। और अभी तो देखो जैसे आरओ का एग्ज़ाम था उसमें मैथ्स की कोई नीड नहीं थी, लेकिन बाकी अदर जो सब्जेक्ट थे उसमें थे। लेकिन आगे जो भी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, सपोज टीचिंग की कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें मैथ्स की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी तो देखो अभी मैथ्स मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी, लेकिन कुछ टाइम से ना अभी मैथ्स मैंने लगाना शुरू कर दिया है। और अब जो डेली है कम से कम 1 से 2 घंटे मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, ताकि ना जो भी अभी प्रैक्टिस पे नहीं था वो फिर से प्रैक्टिस पे लेके आना है। और साथ में मेरे पास में ना NCERT की बुक्स हैं, सो मुझे NCERT की बुक से भी प्रिपरेशन करनी है, ताकि मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि मैं छोड़ सकूं। और सब चीज़ें ना, जैसे एक बार ये रहता है ना कि मैथ्स चलो ठीक है मेरी इतनी भी वीक नहीं है, मतलब ठीक है मेरी मैथ्स जो एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि ना जो ग्रेजुएशन होता है वो मेरा मैथ्स से नहीं, लेकिन 12th तक जो है वो मेरा मैथ्स से है। तो इसलिए ना मैथ्स मेरी जो है वो ठीक ठाक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा 9-10 तक अगर मैथ्स करनी है ना तो उसके लिए थोड़े से और अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। चलो फ्रेंड, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है मेरा डेली का, जो कि मंडे से लेके सैटरडे तक जो होता है वो मैं अपना इसी तरह का टाइम टेबल बना के रखती हूँ। बाकी जो संडे होता है वो तो डिफरेंट ही होता है। और चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।